हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, मैंने आपको ग्रामर के शॉर्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि ग्रामर में सबसे छोटी इकाई आती है इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर, और लेटर के बाद वर्ड्स आते हैं। वर्ड्स को मैंने बताया था कि वर्ड्स को ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और मैंने उसको आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। और अब तक आपने 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन को अध्ययन कर लिया है, देख लिया है। अब आइए हम अगला पढ़ते हैं। यह है एडजेक्टिव। इसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, और इसको मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उस शब्द को एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे इसमें क्लेवर है, फाइव है, दैट है, फैट है, स्मॉल है। ये इसके एग्जाम्पल थे एडजेक्टिव के। फिर उसके बाद एडजेक्टिव की जो बेसिकली जो है जो प्रकार होते हैं ये देख लीजिए। इसमें नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसकी हिंदी में मैंने आपके बगल में लिखा हुआ है, देख लीजिए। अब इसमें सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। अब देख लीजिए इसमें है क्या चीज़, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने एग्जाम्पल में लिखा है गुड और ब्राउन। जैसे मोहन इज़ अ गुड बॉय, माई शर्ट इज़ ब्राउन। मेरे शर्ट कैसा है? मेरा शर्ट ब्राउन है। तो ये 2 इसके बारे में बताया था कि माई शर्ट इज़ ब्राउन। फिर उसके बाद आ जाइए सेकंड, दूसरे प्रकार का जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इसे हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा बताने वाले शब्द को, आप देख रहे हैं किसी वस्तु की मात्रा बताने वाले शब्द को जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सम, मच, एनी, ऑल है, इसमें आप देख लीजिए। और फिर उसके बाद सेंटेंस में इसका यूज़ देख लीजिए, दे हैव मच मनी। और फिर उसके बाद द रॉबर रॉब्ड ऑल हिज मनी। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। और इसमें जो है मच और ऑल, इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का, इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का ये उदाहरण है। अगला देख लीजिए, तीसरे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे आप बहुत सिंपली संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 2 तरह के नंबर आते हैं। जब हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे एडजेक्टिव को, तो हम इसको देखेंगे कि किस तरीके के एडजेक्टिव जो होते हैं। पहले आप सिर्फ एक खाका अपने दिमाग में तैयार कीजिए कि ये एडजेक्टिव होता क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत बार ये होता है कि आपको क्लियर ही नहीं होता है कि व्हाट इज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो किस प्रकार के एडजेक्टिव हैं। तो यहाँ पे आपने एडजेक्टिव ऑफ नंबर देख लिया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए जो अगला नंबर है, यानी नंबर 4 है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जो संकेत करता है किसी चीज़ की तरफ, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में जो लिखा हूँ हिंदी में, देख लीजिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करते हैं उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस, दैट, दिस, दोज। इसको जब हम पढ़ेंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से इसका कंपेयर करके दिखाएंगे कि इसमें क्या होता है। अब देख लीजिए इसमें यह है कि इसका एग्जाम्पल है, दिस पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज ब्लैक, दीज बुक्स आर गुड। तो ये आपने देख लिया एग्जाम्पल, दीज और दिस। इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल सेंटेंस में दिए हैं। वैसे ऊपर है दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, डॉट डॉट दे दिया है। आप इसको देखते रहिएगा और अपना इसको ध्यान देते रहिएगा, माइंड में फीड करते जाइएगा।
अगला एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसे प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए विच है, व्हाट है, हुज है। अब फिर बात आएगी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, वो भी जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले आप जान लीजिए कि क्या है। तो यहां पे देखिए हुज पेन इज दिस। मैंने एग्जाम्पल ऊपर 3 दिए हैं, विच, व्हाट, हुज, 3 एग्जाम्पल दिए हैं और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल सेंटेंस में दिए हैं। हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, विच साइकिल इज योर्स, विच साइकिल इज योर्स। तो ये 2 एग्जाम्पल ध्यान दे लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपका अगला और आखिरी है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिसे विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु को बताता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। उसे विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नीदर है, ये आपका एग्जाम्पल है। बहुत ही आसान है, बस माइंड में फिट करते जाइए और हर चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, 5 से 10 मिनट के बीच में आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जब आपको इसकी डिटेल पढ़ाई जाएगी तो डिटेल सीखिएगा। जब आपको ग्रामर की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो आप उसको सीखिएगा और जब आपको कहीं एक्सप्लेन करना होगा तो उसको सीखिएगा। फिलहाल आप इतना जानिए, ये आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। अगला, अब इसका एग्जाम्पल देख लिया, ईच, एवर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नीदर, ये आपने एग्जाम्पल देख लिया। इसके एग्जाम्पल मैंने दिया है। और जो है ये देख लीजिए, जो शब्द जो आए हुए थे उनके बाद नाउन शब्द का होना आवश्यक है। जो ऊपर जो जितने भी शब्द आए हुए हैं उनके बाद नाउन शब्द का होना ज़रूरी होता है, तभी ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं इतना आपको इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ और आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो जब हम एडजेक्टिव की डिटेल वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें ये डिग्री आता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट है। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और कैसे वो बनता है, उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, किस तरीके से उनको बनाया जाता है, कहाँ उनका यूज़ किया जाता है। हम जब इसको डिटेल आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल आपका इतने में बहुत अच्छा काम चल जाएगा। बस इतना आप जानिए कि ये क्या है, यहाँ पे अगर ये यूज़ हुआ है तो किस तरीके से यूज़ हुआ है। बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न होता है, माई बुक, जैसे आप कहते हैं दिस इज़ माई बुक और माई बुक, माई बुक इज़ दिस। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं आप इसको समझिएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको आवश्यकता फील हो रही हो कि नहीं ये यूज़फुल है हमारे फ्रेंड्स के लिए तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए। मिलते रहेंगे इसी तरीके के वीडियो में और आपको शॉर्ट में बहुत अच्छी बातें मैं बताता रहूँगा, अच्छी तरीके से देता रहूँगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी एक वीडियो में कि आप मेरे पिछले जो वीडियोस देखते हैं स्पीकिंग के लिए या इंग्लिश को समझने और समझ के लिखने के लिए और इंग्लिश को सुन के समझने के लिए या बोलने के लिए, तो मैंने 2 सिस्टम में उसको रखा है। एक पार्ट है और एक चार्ट है। तो मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 0 से शुरू कीजिएगा और जब पार्ट 0 आप पढ़ लेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आगे आप चार्ट वाला पढ़ना शुरू कीजिएगा। थैंक यू।